मॉर्निंग। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग ठीक होंगे। अब देखो, अपन बात करते हैं कि पास्ट टेंस का अपन ने जो है इंडेफिनिट पढ़ लिया था, ठीक है, जिसके हिंदी वाक्यों में जो है क्या आएगा, स्वर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। और मैंने एक चीज और बताई थी कि जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसी में जो है स्टोरीज बनानी पड़ती है। जैसे एक बार एक जंगल में जो है बड़ा शेर रहता था या शेर रहता था, तो वंस देयर वाज ए लॉयन, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ए लॉयन, वंस देयर ए लॉयन लिव्ड इन ए जंगल, ठीक है। तो किसी तरह से भी जो है अपन सेंटेंस क्रिएशन कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो अपन हिंदी वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिले? कंटिन्यू मिले। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू का आइडेंटिफाई एक तरह से रहा, जैसे काम कर रहा, ठीक है, रहा था मतलब पास्ट है ना, था तो पास्ट की सूचना देता है। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आगे वो वाक्य कौन से टेंस का होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखो दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, एक वॉज और एक वर। वॉज किस किस के साथ आएगा? ही सी नेम तो ध्यान रखना ही है भाई, ही सी नेम के साथ तो आना ही आना इसको, सी इट नहीं। अब ये आई जो है इसमें जो पहले जो है वर्ब में आता था वो जो है आई के साथ आपके बाद क्या आएगा? वो हो जाएगा। यूं भी दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। अब देखो रूल, जहां भी एक चीज कंटिन्यू, ध्यान ही रखो, कंटिन्यू जहां भी हो ना वहां पे आपको हमेशा आईएनजी लगानी है। होम में जैसे राइट तो राइटिंग, रीड तो रीडिंग, टीच टीचिंग, गो गोइंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आपको बुक में भी बहुत सारी मिल जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य से मैं जो है एक सेंटेंस क्रिएशन करता हूं। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिख लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट एचवी और V1 प्लस आईएनजी। एचवी के बाद देखो यहां भी मैंने एचवी के बाद क्या लिखा है? V1 आईएनजी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और फिर क्या लिखेंगे अपन? ऑब्जेक्ट। लास्ट में कोई और सेंटेंस में जुड़ो तो बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, देखना भी, बच्चा, बच्चा बेबी भी हो सकता है और चाइल्ड भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वही कर सकते हैं। बच्चा कमरे में सो रहा था, बच्चा कमरे में क्या कर रहा था? सो रहा था। सोने का काम शुरू है उसका, है ना, अभी भी सो ही रहा है, ठीक है। तो इसके चार सेंटेंस बनेंगे। बच्चा, द चाइल्ड, क्या लिखेंगे? द चाइल्ड। द चाइल्ड के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, क्या लगाएंगे? वॉज। सोना, स्लीप, और सो रहा तो स्लीप में क्या लगा दिया? आईएनजी, स्लीपिंग बन गया। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, कमरे में, ये मैंने कहा था ना ये अतिरिक्त आएगा, है ना, तो इन रूम, इन रूम, कमरे में सो रहा ना तो इन रूम ही लिखो, इन द रूम, ठीक है। द चाइल्ड, ठीक है, यही बना रहा हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस, छोटे बच्चे थोड़ी है, 9th क्लास के बच्चों आप। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद है, हेल्पिंग वर्ब ये रही, तो द चाइल्ड के बाद जो है वॉज और वॉज के बाद नोट। फिर पूरा सेंटेंस है कैसे मैं लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो आप जो नोटबुक में ऐसे डेज निकाल लोगे। इन रूम, एंड आउट, ठीक है। अब देखिए इधर ये हो गए इसके दो सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस लिखोगे, थर्ड सेंटेंस में जो है रिवर्ब पहले आती है क्या, ठीक है, क्या आता है? क्या आता है? क्या बच्चा जो है कमरे में सो रहा था? क्या बच्चा कमरे में सो रहा था भाई?
तो वॉज सो रहा था, यस ऑफ कोर्स। तो वॉज द चाइल्ड, क्या लिखेंगे, वॉज द चाइल्ड स्लीपिंग, साथ साथ बोलते रहो ताकि जो आपको पता चल जाए कि मुझे भी आ रहा है या नहीं, ऐसे नहीं मोबाइल लेके बैठ गए, ठीक है। He was the child sleeping in room, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, was the child, फिर क्या आएगा, not। सारे सेंटेंस एक जैसे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है केवल और मेन वर्ब बदल जाती है, स्लीपिंग और इन रूम, ठीक है। ये आपको दिख रहा नहीं होगा इधर, लेकिन आपको तो देखना भी कहाँ है, नोट तक ही देखना है आपको, ठीक है। ये इसलिए मैंने इधर दिखाया, अब मैं इधर लिखूंगा, नहीं भी दिख रहा है तो भी आप देखो एक बार, वॉज द चाइल्ड और फिर पूरा सेंटेंस वैसे वैसे ही है, वॉज द चाइल्ड नॉट और फिर स्लीपिंग इन रूम वैसे वैसे ही है, ठीक है। थोड़ा ये मैंने सेंटेंस में मिटाना नहीं पड़े इसलिए, ठीक है। अब अपन बात करें सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस देखो अपन प्लूरल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लूरल। प्लूरल सेंटेंस ले, प्लूरल सेंटेंस, ठीक है। बच्चे क्या लिखेंगे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या लिखूंगा मैं, बच्चे, बच्चा था, बच्चा से बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे बन गए, ज्यादा हो गए बच्चे, ठीक है। तो अपन जो है क्या लिखेंगे, सेकंड सेंटेंस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बच्चे, चिल्ड्रन लिख सकते हैं, अगर वो विद्यार्थी है स्टूडेंट्स कर सकते, विद्यार्थी होगा तो स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, चिल्ड्रन क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखो, द चिल्ड्रन लिखो, लेकिन द चिल्ड्रन लिखना, चिल्ड्रन वर, खेलना है ना, खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले, में लगा देंगे क्या, आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ मैंने लगा दिया फुटबॉल, फुल स्टॉप लास्ट में, ठीक है। सेकंड सेंटेंस जो है चिल्ड्रन, वर्ब के बाद क्या आएगा, नो, वर्ब कैसे आएगा आपको पता ही है, चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो दो वचन के साथ क्या आएगा, वर्ब। प्लेइंग फुटबॉल सेम, प्लेइंग और क्या आएगा, फुटबॉल आएगा, वर्ब द चिल्ड्रन, वर्ब द चिल्ड्रन प्लेइंग और क्या लिखेंगे, मैं बार बार लिख रहा हूँ तो ये आप लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा आपको, वर्ब द चिल्ड्रन लगाओ तो सही है, नहीं लगाओ तो सही, ठीक है। वर्ब चिल्ड्रन, CHILDREN, वर्ब चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये कितने सेंटेंस बना दिए मैंने, इसके 4 सेंटेंस बना दिए। एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, आप पढ़ना, जैसे मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, मैं कक्षा में पढ़ा रहा था और बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, इस सेंटेंस को आप कर देंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को अपन करेंगे, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करोगे तो आपसे बन जाएगा, नहीं कोशिश करोगे तो नहीं। देखो मैं आई
टीच मतलब होता है पढ़ाना, जो कि टीचर से बनता है, और पढ़ा रहा टीचर। क्लास, इन क्लास, पढ़ाने का काम हो रहा है ना कक्षा में, सोल्व करने का थोड़ी हो रहा है, तो इन द क्लास नहीं करेंगे, इन क्लास ही करेंगे। आई वॉज टीचिंग इन क्लास। फिर क्या आएगा, आई वॉज नॉट टीचिंग और इन क्लास, कोई दिक्कत? ठीक क्या आएगा, वॉज आई टीचिंग, वॉज आई टीचिंग इन क्लास, इन क्लास। लास्ट में देख लेना वर्ड मैंने पूरे लिख दिए हैं, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं वर्ड लिख देना। वॉज आई नॉट टीचिंग इन क्लास, इन सेंटेंस को बोलने से भी जो है क्या होता है, काफी बेनिफिट अपन को मिलता है। Was I not teaching in class? अगर लिखते लिखते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, अभी मैं लिखूं तो आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है? तो बोलना भी जो है क्या है, जरूरी है। ये तो अपन बात करें कि जो है अपन ने बात की कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अपन ने 2 से 3 सेंटेंस बना लिए। तीनों सेंटेंस बहुत ही अच्छे सेंटेंस थे और आपने समझे, ठीक है। अब मैं जो है आपको जो है कौन सा टेंस पढ़ाऊंगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि सिलेबस अपना जो है क्या चल रहा है, डिले चल रहा है थोड़ा, ठीक है। तो अपन जो है थर्ड टेंस की बात करें, पास्ट की, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ा था सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सबसे पहले अपन इसकी क्या लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, परफेक्ट में जो है कार्य पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट में क्या हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब जैसे जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा था ना, वहाँ पे जो है बच्चा पढ़ चुका हो जाएगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि मिलेंगे, वहां कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कार्य पूर्ण होने की सूचना जहां पे मिलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसकी, एक होती है, और वो कौन सी होती है, हेड। इससे अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड की, कड़ी से कड़ी टूटी जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट। जहां भी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिल जाए, वहां पे कौन सा टेंस देखना है तुमको, कि वो परफेक्ट टेंस है। अब अगर था मिल जाए तो वो पास्ट परफेक्ट है, और है मिल जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, रूल लिख लिया। अब ए अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर्मूला लिखेगा, क्या लिखे इसका, फॉर्मूला। सब्जेक्ट, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी थर्ड, और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और आ जाए तो वो भी जो है आपको लिखते जाना है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, ये है। अब देखो जैसे अपन बात करें कि इसमें एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, जैसे अध्यापक, क्या लिखा मैंने, अध्यापक भाषण दे चुके थे, यानी उन्होंने काम क्या कर लिया, भाषण देने का फिनिश कर लिया। गिव लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, गिव।
मेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैग भी लिख सकते हैं, मेड यानी बनाना। तो भाषण के लिए जो है क्या होता है, मैग भी होती है, लेकिन गिव लिखो आप ताकि आपको देना भी स्पेलिंग भी याद रहे। द टीचर कॉमन नाउन नहीं है इसलिए द टीचर हेड गिव, और गिव की क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, तो गिवन आएगी। भाषण स्पीच क्या लिखेंगे भाई, भाषण को क्या लिखेंगे, स्पीच। द टीचर हेड नोट, हेड नोट के बाद दोनों शब्द वैसे थे वैसे, गिवन भी वैसे, स्पीच सेम। एनी डाउट, एम आई क्लियर? यस। हेड द टीचर, हेड द टीचर, हेड द टीचर गिवन स्पीच, क्या अध्यापक भाषण दे चुके हैं, सिंगुलर है या अध्यापक ध्यान है ना, क्योंकि एक साथ बहुत सारे अध्यापक भाषण देंगे तो सुनेगा किसकी, कौन किसके सुनेगा, ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर के कारण हमने इसको टीचर्स नहीं किया। हेड द टीचर नोट, बाकी सेंटेंस जैसे जैसे गिवन स्पीच क्या लिखेंगे, गिवन स्पीच। इसके एग्जाम्पल आप खूब सारे ले सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं लिखूं, ये लो मैंने इसको साफ कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट बनाओ तो कंटिन्यूअस बनाओ। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कंटिन्यू में आईएनजी लिखेंगे, परफेक्ट में जो है क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब उस सेम टेंस के वाक्य के साथ रहेगी, और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब अलग चेंज हो जाएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होनी ही है क्योंकि मेन वर्ब चेंज हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही है। अब देखो इधर फर्स्ट सेंटेंस, ये एग्जांपल था, फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज अपन और करते हैं इसकी। जैसे छोटे सेंटेंस की मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे अपन बोले मारवाड़ी बोलते हैं कि बातेड़ा करना, बातेड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। बड़ा सेंटेंस लिख दिया फिर आप जो है बोर हो जाए। छोटे छोटे सेंटेंस स्वीट सेंटेंस होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, लेवल के हैं, अच्छे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस आपको बोलने भी चाहिए, बैठे बैठे भाई अभ्यास करना चाहिए। द टीचर हैड गिवन स्पीच, द टीचर हैड नॉट गिवन स्पीच, हैड द टीचर गिवन स्पीच और हैड द टीचर नॉट गिवन स्पीच। इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आपको ये ऐसा शब्द ले लिया जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आता ही नहीं तो वो फिर से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको जो है घर पे जो है प्रोनाउंसिएशन की सुविधा नहीं मिल पाती है, या फिर आपको जो है पूछना पड़ता है किसी और से। तो स्कूल में रहते हैं तो अपन पूछ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं भाई इस तरह का प्रोनाउंसिएशन है। देखो एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे राधा पत्र लिख चुकी थी, राधा पत्र लिख चुकी थी, राधा ने पत्र समाप्त कर दिए, क्या लिखेंगे, राधा। अब देखो सबसे पहले चुका था चुकी थी तो परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस के साथ परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब राधा के साथ है, लिख चुकी है तो थर्ड, और लिख रही है तो क्या गिवन आएगी, लिख चुकी है तो लिखना मतलब राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर। डाउट, डाउट रखना ही है दिमाग में। राधा हैड नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है, रिटन ए लेटर। अब मैंने ऐसे लिखा है, एक नंबर तक भी लगाया कि आपको जो पूरा लिखना है, रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर, ये सेंटेंस में जो आपको आगे रखना है, जहाँ पे लाइन को आ सकता है। हेड राधा रिटन ए लेटर, हेड
दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। ठीक है, दो टेंस आपको मैंने यहाँ से कर दिया। जब छोटे से छोटे टेंस होते हैं तो छोटे टेंस जो है दो हो सकते हैं एक दिन में। ठीक है, अपने पास इतना कक्षा में तो क्या कभी नोटबुक भी देखनी पड़ती है तो वो एक ही हो पाता है, लेकिन ऑनलाइन इसलिए मैं टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बाद में देखेंगे तो दो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि सर आपने दो दो टेंस करा दिए, क्या पता आपने सही समझाया या नहीं समझाया। ठीक है, जबकि अगर क्लास में रहेंगे ना तो क्लास में आप कितना भी जोर देके कर लो आपको एक ही टेंस कवर हो पाता है, दो टेंस कवर नहीं हो पाते हैं। आप बड़ी क्लासों में हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्या दूंगा? होमवर्क। होमवर्क हमेशा आपको मिलेगा। अगर आपको होमवर्क मिले भी नहीं ना तो भी आपको जो है होमवर्क मानना है एक तरह से, भाई मुझे ये रीडिंग करनी है, ये पढ़ना है, या इसी से रिलेटेड एक दो सेंटेंस और बनाने। ठीक है, इतने छोटे भी नहीं है कि आप सेंटेंस नहीं बना सकते खुद को खुद। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखूंगे, मेरी माँ, क्या लिखा मैंने? मेरी माँ चाय बनाते थे। क्या बना रही थी बेटा? ये कौन से टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लेना है यहाँ पे? वॉज वर्ब में से लेना है। क्या लेना है? वॉज वर्ब V1 प्लस आईएनजी। दूसरा देखो इधर, ये सेंटेंस देखो, मेरी माँ चाय बना चुकी थी। दोनों सेंटेंस अलग हो गए, दोनों टेंस ही अलग हो गए, दोनों में काम ही अलग हो गया। काम बनाना था लेकिन वो एक में तो कंटिन्यू है काम और एक में जो है क्या कर दिया उसने? फिनिश। इसमें आपको क्या लेना है? हेड लेना है। जैसे थर्ड में लिखूं बंदर, क्या लिखा मैंने? बंदर। बंदर को प्लूरल मानना है। बंदर पेड़ पर उछल रहे थे, उछल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या लेना है? राहत आ रही थी ना, तो क्या लेना है इधर? वॉज वर्ब लेना है। वॉज वर्ब आ गया, राहत आ रही आ गया, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेनी है। ठीक है, और चुका था चुकी दिया गया तो थर्ड फॉर्म लेनी है। देखो बनाना, मेक, मेड और मेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेकिंग क्या आएगा? मेकिंग लिखा दिया। जैसे जंप, क्या आएगा? जंप, जंप में भी लग गया जंप, जंप्ड, जंपिंग। कोई दिक्कत? ये वॉज वर्ब के साथ ये लगाना है, और हेड के साथ और हैज के साथ, हेड के साथ और हैज के साथ कौन से लेने हैं? ये लेने। इस एमान और वॉज वर्ब के साथ ये लेने होते हैं। इनका बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे क्या? सेकंड फॉर्म तो करने देंगे कल। ठीक है, पास्ट टेंस में। ठीक है, और महक और जंप तो जो है कॉमन है। ठीक है, अब आपको जो है क्या करना है? ये सेंटेंस कवर करने हैं। ये तीन सेंटेंस आपको अभी जैसे जो है वीडियो अपना जो है क्या हो जाए, एंड हो जाए। अगर आपको एक बार से वीडियो समझ में नहीं आता है तो जो है एक बार वीडियो जो है दोबारा से देखें। अगर वीडियो में आपको जो है साफ साफ अक्षर नहीं दिख रहे तो उसकी थोड़ी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करें। क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो आपको जो है बेटर दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से फुल एचडी भी नहीं कर सकते। फुल एचडी क्यों नहीं कर सकते? फिर बाद में फ़ोन में जो है इतना ही जो है क्या होता है, स्पेस होता है, तो फिर वो पूरा फिलअप हो जाता है, या फिर वो व्हाट्सएप के थ्रू या अपलोडिंग में जो है क्या करता है? प्रॉब्लम करता है। फुल एचडी में थोड़ी प्रॉब्लम है, और एचडी में हो तो जाता है लेकिन उसके लिए जो है अपन को आपको भी जो है अच्छा फोन चाहिए होता है। तो ये इस तरह के हम वीडियो बनाते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं हो, अपलोडिंग में भी हमको समस्या नहीं हो और आपको देखने में, डाउनलोड करने में समस्या नहीं हो। अगर आपके घर पे जो है क्या है, पापा घर से बाहर चले जाते तो आप जो है जिद ना करें, आप उनके वापस आने के बाद जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। अब आगे मैं जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ूंगा, उसके बाद फ्यूचर के चलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए
दोस्तों गुड बाय, और फिर से अपन जो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।